हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, क्या AP होती है, A क्या होता है, D क्या होता है, मतलब D मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और आपके एग्जाम्पल नंबर 13 तक कौन से एक्सरसाइज का 5.3 का। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 14 को अपन डिस्कस करते हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके सारी वीडियोस को आप फाइंड आउट कर सकते हो और देख सकते हो। उससे पहले ये वीडियो कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अपन को क्या है कि जो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन, अपना पहला क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो होता है क्या चीज, पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म, मीन्स इन रेशनल फॉर्म। मतलब कि आपके जो क्या है डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, रेशनल ना बोल के आप बोल सकते हो कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उन सबको छोड़ के जितने भी कंप्लीट नंबर्स हैं, क्या बोलोगे, कंप्लीट नंबर्स, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3, इस टाइप से इधर की साइड डॉट डॉट। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है। देखो अगर आपका कहा 1.5, ये क्या है, 1.5 पॉइंट आ गया, मतलब कि देखो 1.0 और 1.5 में एक डिफरेंस होता है। 1.0 का मतलब तो 1 ही होता है, लेकिन 1.5 का मतलब नहीं होता है। तो डेसिमल वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 3/2 और 3/1 दोनों P अपॉन Q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि रेशनल नंबर, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। हर इंटीजर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन नीचे डिविजिबल होना चाहिए। कुछ और भी हो सकता है, जैसे 16/2, देखो 2 से डिविजिबल है सर, लेकिन कट के क्या बनेगा, आपको सॉल्व करने पे वो क्या बनना चाहिए, कंप्लीट नंबर बनना चाहिए, पॉइंटों में नहीं बनना चाहिए। समझ में आया। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, अपन ने मान लिया कि जो अपना इंटीजर है वो क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप कहोगे क्या कह रहा है, 1000 तक कह रहा है, तो 1000 मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म अपनी कितनी हो गई, 1000 हो गई। अब आप कहोगे कि सर आपने 1 से क्यों चालू करा, क्योंकि 0 क्या है, 0 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और माइनस वाले क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है तो इसलिए अपन क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से लेंगे। याद रखना, भूलना नहीं। तो देखो ए कितना हो गया, आपको बताता हूं मैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो देखो जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट टर्म जिसे बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो सेकंड होती है इसे सेकंड टर्म बोलते हैं, थर्ड को थर्ड टर्म, और जो लास्ट में होती है इसे लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो इसका मतलब क्या क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन को क्या क्या गिवन है। देखो अपन को गिवन है ए मतलब फर्स्ट टर्म। जिन बच्चों ने पहले से नहीं पता क्या होता है उनके लिए समझा रहा हूं। ठीक है, तो ए क्या हो गया अपना, बोलते जाओ जिनको पता है, 1 हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। बी क्या होता है, सब डी सिंपल सा होता है, A2 माइनस A1, तो इसका मतलब क्या हो गया, A2 माइनस A1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 माइनस 1 मतलब 1 आ गया। एल क्या हो गया, 1000। देखो क्या अपना यहां तक हो गया क्या, हाँ जी सर। तो देखो अपना क्या हो गया, ए क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू, एक तो होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस बोलो n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या होता है, लेकिन यहां पर देखो अपने पास में n है कि नहीं है, देखो कितनी टर्म्स हैं ये। ठीक है, तो आपसे पूछे तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर मेरे पास देखो l है तो मैं कौन सा लगाऊंगा, l वाला, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a ना लगा के a प्लस l। ये क्यों लगाऊंगा मैं, जिससे मेरा क्या हो, कैलकुलेशन इजी हो। n कितना है, 1000 अपॉन 2 इंटू a कितना है, सर a है अपना 1, l कितना है 1000। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। इसको काट दो,
500 से, तो क्या आंसर आ गया अपना 10 इंटू 500। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो क्या हो गया, अपना सम करा तो कितना बना अपना 2 0, तो ये आ गई 5005। ये अपना क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स वापस से इंटीजर्स क्या हो जाएगा 1 2 3 n। हाँ या ना, n पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो बस काम हो गया अपना। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 1 प्लस n, लास्ट में क्या है n है, तो यही अपना क्या हो गया फॉर्मूला बन गया। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है n इंटू n+1/2। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कोई सा भी कैसे भी कहीं से भी पूछे, आपको क्या रखना है, बस आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। 3 अपने फॉर्मूलेज बताए थे मैंने इसके, एक इस l की जगह पे an भी लिख सकते हो आप। वो 3 फॉर्मूलेज, वो वाली वीडियो जो अपन लास्ट पढ़ी थी उसमें आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। और क्या करना है, तो जो भी करना है an l मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ और आपको यहाँ पे फिर समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पहले तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि एक अलग ही कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। रूल नंबर 1 है आपका मैथ सीखने का, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। देखो find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this, मतलब an इक्वल टू 3 + 2n। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा बच्चों को कि ये दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करवा रहा है ना, यही प्रॉब्लम है ना। तो देखो अपन को क्या है 24th टर्म का, मतलब 24 टर्म 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो 24 टर्म्स हैं उन सबका क्या निकालना है, सम निकालना है। ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर। सम निकालने के लिए आपको मैंने कहा था कि S24 निकालने के लिए आपको पहली चीज तो A होना पता होना चाहिए, दूसरी चीज D पता होना चाहिए और N पता होना चाहिए, या फिर L पता होना चाहिए, या फिर AN पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी चीज पता है क्या? नहीं है सर। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे समझने लग गए जैसे मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछ रहा है, तो आप हर क्वेश्चन को एक बार अंडरस्टैंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे और पेपर के अंदर जैसे ही क्वेश्चन आएगा और कोई अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। सही कह रहा हूं ना? तो आपसे हर क्वेश्चन को ऐसे सोच के करा करो। देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये क्या है, an है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n की जगह पे वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो when n इक्वल टू 1 अपन ने लिया तो ये क्या बन जाएगा, a1 बन जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 3 + 2 × 1। क्या यहां तक ठीक है क्या बात? हाँ जी सर। तो देखो 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया, a की वैल्यू 5 आ गई। when n इक्वल टू 2 तो ये बन गया a2। ये क्या बना सर, ये बना 3 + 2 × 2, मतलब क्या हो गया 3 + 4, मतलब क्या हो गया सर 7 हो गया सर, ठीक है। when n इक्वल टू 3 ये क्या हुआ सर, ये a3 हो गया प्लस 2 × 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो सर ये कहाँ तक सॉल्व करेंगे, बस इतना ही सॉल्व करना है आपको, क्योंकि आगे अपन को कितना भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप एक चीज देखो, आपके पास में a आ गया 5, पहले इसको लिखो AP की फॉर्म में। तो AP क्या बन गई अपनी 5
7 9 डॉट डॉट डॉट। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि बी कैन रीराइट दिस इनटू एपी फॉर्म एज एपी इक्वल टू 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो आपको आंसर राइटिंग भी धीरे धीरे सीखते जाना है, ठीक है। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखने के बाद में फिर एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन कर लो, फिर आंसर राइटिंग सीखा करो। वो कहाँ से सीखोगे आप, कि जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड के टॉपर्स मतलब जिनके मार्क्स पहले से मतलब 100 मार्क्स आते हैं, सीबीएसई की साइट पे कहीं पे भी आपको मिल जाएंगी कॉपियां, उनको देख के प्रैक्टिस करा करो कि वो आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है। ए आ गया। बी क्या होगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करा, ठीक है। और क्या है अपने पास में, n, तो n अपने पास में पहले से ही है 24, ठीक है, हाँ या ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो। s 24 क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या यही अपना फॉर्मूला होगा क्या, हाँ जी सर। तो बस n की जगह पे क्या रख दो 24, a की जगह पे क्या रख दो 5 प्लस n की जगह पे 24 माइनस 1, d की जगह पे 2। क्या रख दिया, क्या कोई डाउट है, नहीं है सर, हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये कटा तो क्या आया 12 आया, तो 12 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 24 में से बन गया तो 23 इंटू 2 46, मतलब क्या हो गया 12 इंटू 56। 12 5 जा 12, 6 जा कितना होता है 72, 7 कैरी गया, 12 5 जा 60 और 7 कितना हो गया 67 हो गया। तो इसका मतलब इस एपी की मतलब एन की जो फॉर्मेशन है, इस एपी की जो फर्स्ट 24 टर्म्स होंगी उनका सम कितना होगा 672 होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस क्या है कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये चीज कर ली, प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे। अब आपको एक्सरसाइज का जो 5.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करना है। तो वो मैं आपको होमवर्क के रूप में क्या दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो उसको अभी वीडियो कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को पॉज कर लो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके फिर कमेंट करो तुरंत की तुरंत कि आपसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आया कि नहीं आया। और अगर क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।